एक बड़ा धमाका करने की जरूरत है और हम उसके लिए तैयार हैं। बम नगाड़ों के साथ दिल्ली में इतनी बड़ी आवाज देंगे किसान मजदूरों के साथ मिलकर कि ये मोदी की कुर्सी को हिलाने का काम करेंगे। मनरेगा मजदूर विरोधी यूएस ट्रेड डील रद्द करो, अपनी गैंग मुर्दाबाद। मनरेगा को जब से जी राम जी करा है तब से ही किसान जो है लगातार सड़कों पर आए। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पे है और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तमाम जो है किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय किसान यूनियन मंच के लोग हैं वो लगातार यहाँ पर आए हैं और अपनी मांगों को जो है बुलंद करके नजर आ रहे हैं। बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? वीरेंद्र उडर, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन किसान संघ। क्या कुछ मांगे लेकर आए हैं यहाँ पर? यूएस ट्रेड डील रद्द कराने के लिए और जी राम जी योजना को रद्द कराने के लिए। ऐसा लगता है कि जो सरकार है, सत्ता पक्ष है, जिस तरीके से यूएस ट्रेड डील लेके आई है वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये बयान आया था कि पीएम ने कॉम्प्रोमाइज करा है, तो ऐसा आपको लगता है? मोदी ने कॉम्प्रोमाइज किया है। यूएस ट्रेड डील को लेकर जो यहाँ पर किसान है वो लगातार यहाँ पे बैरिकेड पूछ करने की जो है डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, बातचीत करें। क्या नाम है सर आपका? अरे चलिए, यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मांगे क्या है? अरे भाई, यहाँ किसान मजदूरों की समस्याएं हैं, उनके ऊपर जो है ना विस्तार से चर्चा हुई है और उन्हीं के ऊपर जो है ना ये जो प्रतिनिधि आए हैं उन्होंने इस पे बात की है, मजदूर और किसानों की समस्याओं पर। तो यहाँ पर मजदूर और जो किसानों की समस्या है उसको रद्द करने की जो मांग है वो यहाँ पर लेके आए हैं और भी तमाम लोग उनसे बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। कि क्या नाम है भैया आपका? विपिन चौधरी, कहाँ से आए? उत्तर प्रदेश से। अच्छा, क्या कुछ मांगे लेकर आए? ट्रेड डील वापस लो, मनरेगा जो है लागू करो, बहुत सारे मुद्दे हैं, किसान मजदूरों का शोषण बंद करो। अमेरिका के दबाव में आकर के प्रधानमंत्री जी ने ये ट्रेड डील की है जिससे किसानों को और मजदूरों को और जो है हमारे व्यापारियों को बहुत नुकसान है, उसको जो वापस लिया जाए और इसी को लेकर हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपने आए। अच्छा, किसानों की एक मांग थी और वहीं पर किसानों की आय तिगनी करने की बात वहां पर चली थी, उसके बाद भी किसान सड़कों पर रह सकते। कोई मांग जो है लागू ही नहीं की गई, कोई मांग मानी ही नहीं की गई। ये तानाशाही दिखा रही है, बिल्कुल किसानों को नहीं छोड़ा, मजदूरों को नहीं छोड़ा। अब जी राम जी को जो लागू कर रहे हैं, ये मनरेगा से क्या नुकसान है? इन्होंने पहलवानों को नहीं छोड़ा, इन्होंने महिलाओं को नहीं छोड़ा, इन्होंने शंकराचार्य जी को नहीं छोड़ा। बिल्कुल तानाशाही चल रही है और अब अमेरिका के दबाव में आकर के ये जो तुम्हारा ट्रेड डील की है, हम बिल्कुल इसका विरोध करते हैं और गद्दी छोड़ने के लिए इसको बिल्कुल अगर नहीं संभल रही तो देश के किसान आ रहे हैं, देश के नौजवान आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, आपकी ये तानाशाही हम बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे। एक तरफ तो आप कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है और एक तरफ उस क्रम से आप दब रहे हो, बिल्कुल भी हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हारी गद्दी से तुम्हें उतार के रहेंगे, या तो किसान हित में और मजदूर हित में काम कर लो, ना तो गद्दी छोड़ने के लिए तैयार है। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर कांग्रेस का एक बड़ा जो है प्रदर्शन हुआ था जिसमें तमाम जो है आला अधिकारी वहाँ पर कांग्रेस के थे, आला कमान, उनका भी यही थे कि जो यूएस ट्रेड डील है इसको वापस लेनी चाहिए। हम किसान संगठन से आते हैं, किसी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कोई कांग्रेस करे, लेकिन कोई किसानों का और मजदूरों का कोई मुद्दा उठा रहा है उसके लिए बहुत बहुत जो साधुवाद है। तो किसी पार्टी का हम कोई समर्थन नहीं करते। हम जो किसान के जो है किसान संगठन और किसान आंदोलन के सिपाही है, बिल्कुल भी जो है जो कर रहा है उसका धन्यवाद है, जो नहीं कर रहा है उसके लिए लठ तैयार है। बिल्कुल इनकी जो तख्त हिला देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ता पक्ष जो है वो लगातार वादे तो करता है किसानों को लेके, 3 कानून भी लेके आए थे जिनको काले कानूनों का नाम दिया। दिल्ली के गाजीपुर और जितने भी दिल्ली से लगे हुए बॉर्डर थे वहां पर किसानों को जो है 1 साल से भी ज्यादा बैठना पड़ा, कई किसानों को अपने जान से भी हाथ धो बैठना पड़ा। पर वहीं पर अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष किसानों के साथ खड़ा हुआ दिखाई। 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर पे हमने डटकर आंदोलन किया और जो वो काले कानून वापस लेने पड़े, लेकिन उन पे अभी जो है ठोस कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं हुई है। और विपक्ष जो है, विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो ये तो खा जाएंगे, फांसी लगवा देंगे। हिटलर शाही सरकार चल रही है, तो बिल्कुल भी जो है
हम इन्हें ना करेंगे बर्दाश्त और हमने अब खा लिए कसम, कर देंगे इनको आर पार। एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र किया आपने। एप्स्टीन फाइल के लिए मीडिया क्यों चुप है? मीडिया क्या कर रहा है? आप लोग दिखाइए, जैसे अपने तुमने अभी महाराष्ट्र की फाइल दिखाई, खोलो इसको। क्या दबाव है मीडिया पे? क्यों नहीं दिखाते? तीसरा लोकतंत्र का स्तंभ है मीडिया। क्या रिश्वत दे दी मोदी ने? जो एप्स्टीन के जो वो थे, हम तो बिल्कुल आर पार की बोल रहे हैं। जो दोषी है उनको फांसी लगे, फांसी से बढ़ के अगर उनकी 7 पीढ़ियों पे भी कोई सजा दी जाए तो उसको दीजिए, बिल्कुल भी। लेकिन हमारे देश का मीडिया, कुछ भी जो लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है, देश की आजादी में उनका अहम योगदान रहा, एप्स्टीन फाइल पे कुछ नहीं बोल रहे। सिलेंडर पे लगा दी दुनिया, अब क्या वहां लड़ा दिए। एप्स्टीन फाइल का कोई जिक्र नहीं है। न्यायप्रिय होना चाहिए, वो लोग नहीं बोल रहे हैं, बड़ा मीडिया नहीं बोल रहा है, गोंदी मीडिया नहीं बोल रहा है, तो आप जैसे लोगों को बोलना चाहिए। हम तो डट के विरोध कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं उन लोगों का विरोध करते हैं जो उसमें दोषी है। कहीं ना कहीं ये भी जिक्र हुआ था कि जो है पीएम ने कॉम्प्रोमाइज किया है, तो आपको लगता है पीएम कॉम्प्रोमाइज? देखो, प्रधानमंत्री का चेहरा बहुत उतरा हुआ है जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री पिछले 6 महीनों से बहुत घबराए हुए हैं। ट्रंप ने इतना डरा लिया, यूएसए ने इतना डरा लिया कि हर चीज अंबानी और अडानी के कहने से जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, या देश में एक्सपोर्ट जितने और आइटम्स होती है, सबके ऊपर अमेरिका का अपना एक नियम लागू हो गया है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत गिरेगी। जो हमारे देश में कहते हैं खेती और बाड़ी, जो हमारा फार्मर है, जो गाय भैंस बकरी है, जो उतने उसका मिल्क के प्रोडक्ट बनते हैं, हमारे देश का प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। मार्केट में, मॉल में प्रोडक्ट आएंगे, वो अमेरिका के आएंगे, यूएसए के आएंगे। ये डील इस देश के लिए इसलिए खतरनाक है कि हमारे जो दूध के प्रोडक्ट बनाने वाले हैं हमारे, वो सब फेल हो जाएंगे, डेयरी फेल हो जाएगी। तो जो हमारा फार्मर है, उसका गेहूं है, चावल है, दाल है, वो हर चीज हमारी नहीं सेल होगी। तो इस डील को रद्द होना चाहिए और हम आपके चैनल के माध्यम से ये बता रहे हैं, ये डील खतरनाक साबित होगी। हम धन्यवाद करते हैं आप लोगों के चैनलों का, जिन्होंने हमारी इस आवाज को भारत के प्रधानमंत्री को बताने के लिए आपने यत्न किया। आज हम जंतर मंतर पे ये धरना जो लगाया 31 तारीख को 2026 को, इसलिए लगाया कि भारत का प्रधानमंत्री जागे और भारत के प्रधानमंत्री से पहले देश की अपोजिशन जागे, राहुल गांधी जागे, अखिलेश यादव जागे, तेजस्वी जागे, स्टालिन जागे, फारूक अब्दुल्ला जागे, सब सोए हुए डरे हुए हैं क्योंकि सबके कोई ना कोई घपले हैं। इसलिए अपोजिशन को चाहिए सरकार का डट के मुकाबला करो और यूएसए डील को रद्द कराओ और मनरेगा को दोबारा लागू करो। अभी आपने बात करी कि यूएस के, ऑस्ट्रेलिया के या तमाम जितने भी विदेशों से जो है दूध आएगा, ये मिल्क प्रोडक्ट आएंगे, पर यहाँ की अगर बात करें, इंडिया की भी तो बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो बाहर ही एक्सपोर्ट होती है, जो उगाई ही बाहर के लिए जाती है एक्सपोर्ट करने के लिए। देखो, ऐसा है, जो हमारे फायदा है ना किसानों को? नहीं, कोई फायदा नहीं है जी। जो हमारा किसान है वो छोटा किसान है, किसी के पास 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, 4 एकड़ है। अमेरिका के अंदर इतनी बड़ी जमीन होती है कि उसका 50 फुट का ट्रैक्टर चौड़ा होता है, वो एक ही टमे में 10 एकड़ को बाई करता है। तो इसलिए उनके प्रोडक्ट जो उनको सस्ते बहुत पड़ते हैं। वो अपना गेहूं है, चावल है, दाल है, वो समुद्र में गिराते हैं। हमारा तो पेट भूखा रहता, खाने के लिए नहीं है। हमारा जो किसान है, छोटा किसान है, वो खेती के ऊपर निर्भर है। ये देश खेती प्रधान देश है। इस खेती प्रधान देश को नरेंद्र मोदी ने अंबानी अडानी प्रधान बना के रख दिया। सारा मजदूर और किसान भूखा मरेगा जी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, बातचीत करी जो हमने लोगों से, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि चाहे वो एप्स्टीन फाइल हो, चाहे वो किसानों के हित की बात हो, उसके अंदर जो है केंद्र सरकार यानी जो मोदी सरकार है भाजपा की, वो कहीं ना कहीं विफल होते हुए दिखाई दे। अब आपको क्या हो सकता है इस विषय पर जरूर हमें कमेंट करके बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। डिजिटल लाइव के लिए अभिषेक सिंह।